हमारा कल का यहाँ पर आयोजन है गुरु नानक जयंती के ऊपर। गुरु नानक जयंती चातुर्मास का अंतिम दिन गुरु नानक का जन्मदिन ये एक ही साथ में जुड़ा हुआ है। जिस दिन गुरु नानक जयंती आती है उसी रोज़ जैन धर्म के हिसाब से चातुर्मास का अंतिम दिन होता है। कल यहाँ जैन स्थानक सेक्टर 14-48 नंबर में गुरु नानक जी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास रहेगा। उनका जीवन, उनकी साधना और जैन धर्म के साथ गुरु नानक का और सिख धर्म का संबंध। वैसे तो आम तौर पर कुछ लोग कह देते हैं कि सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का एक ही धर्म है। चाहे वो जैन धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं। हिंदुस्तान में रहने, हिंदुस्तान के वासिंदे होने के कारण वो सब एक तरह से हिंदू है। और जो व्यक्ति जिस देश का अन्न खा करके बड़ा होता है उस देश के प्रति उस देश के वासियों को समर्पित रहना चाहिए। तो रविवार को कल 8:30 बजे गुरु नानक जी के बारे में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का भाव रखते हैं। उनका जीवन कितना महान था, समाज के लिए उन्होंने कितनी आदर्श प्रेरणा दी, सेवा करने की और धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखने की, देशभक्ति की। और गुरु नानक और उनके जो सिख हैं, शिष्य हैं, उन सबका जैन धर्म के साथ में क्या संबंध रहा। जैन धर्म मानता है कि जहाँ अहिंसा है, संयम है, तप है, वहाँ धर्म है। अन्य बहुत सारे पंथों में कहीं पर श्राप चढ़ाना भी धर्म मानते हैं, कहीं पशु बलि देना भी धर्म मानते हैं और बहुत सारी आमनाएं परंपराओं के अनुयायी ऐसे हैं जो अंडे का, शराब इत्यादि का सेवन भी करते हैं। लेकिन गुरु नानक जी ने सिख धर्म में प्रेरणा दी, जेरत लागे कापड़ा जामा हुए पलीत, जे रक्त पीवे मानुषा तिनका निर्मल चित। यदि कपड़े के पर खून की बूंद लग जाती है तो उस कपड़े को भी अपवित्र मानते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अंडे खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है तो उसका अंतःकरण, उसका दिल कैसे पवित्र हो सकता है। और सिख धर्म में, जैन धर्म के बारे में सुखमणि साहिब ग्रंथ में लिखा है, जैन मार्ग संयम अति साधन। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो जो जैन धर्म के साधन है, धर्म के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, उनको स्वीकार करना होगा। जब तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र और अनंत तप को स्वीकार नहीं करेंगे उस समय तक आत्मा का कल्याण और उत्थान नहीं हो सकता। ये सुखमणि साहिब ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। और इसी के साथ में सरहिंद का जो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु साहिब के पुत्रों को कत्ल किया गया था, सरहिंद में जो गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ उस समय के जो भी मुस्लिम तानाशाह थे, उन्होंने जब उन गुरु साहिबजादों को मारा गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, तो अंत्येष्टि के लिए जगह मांगी गई तो उस समय मुस्लिम लोगों ने जगह देने से मना कर दिया। जब बार बार निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जितनी जगह पे तुम सोने की ईंट खड़ी कर दोगे, बिछा दोगे, उतनी जगह हम अंत्येष्टि के लिए देंगे। और इसके बाद जब ईंट बिछाई जाने लगी तो फिर उन लोगों ने कहा कि ईंट बिछाने नहीं, ईंटों को खड़ा कर दें। जितनी जगह में ईंट खड़ी करेंगे उतनी ही जगह हम गुरुद्वारे के लिए, इनकी अंत्येष्टि के लिए देंगे। आज हरियाणा से पंजाब में प्रवेश करने के बाद में सरहिंद का जो क्षेत्र आता है, जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ एक जैन व्यक्ति के द्वारा वो सारी जगह
खरीदी गई और सोने की ईंट खड़ी करी गई, उतनी सी जगह मिली। और ये जैन धर्म का सिख धर्म का परस्पर का आपस का संबंध रहा है। और इसी के साथ कुछ अन्य बिंदुओं के पर भी अपने विचार रखे जाएंगे। और कल गंगा स्नान का दिन है, और गंगा स्नान का दिन समस्त भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, अपने पापों को धोने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए। तो कल आप सब पत्रकार बंधु भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी आने का प्रयास करें और गुरु नानक जी के बारे में श्रवण करें। और हमारा भी चातुर्मास का कल अंतिम दिन रहेगा। परसों हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे 8:30 बजे, तो कल आप लोग आने का भाव रखेंगे। और निवेदन है आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि जो मीडिया में जितनी भी खबरें आती हैं, आप सभी लोग देश के अंदर सात्विक वातावरण हो, परस्पर में सौहार्द हो और एक दूसरे को देख करके एक दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो। क्योंकि आज के समय में जैसे बहुत सारी संप्रदाय की बातें आ जाती हैं और ये जाति पाति की बातें आ जाती हैं, वो सब बातें इंसानियत के बीच में ना है। क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी में एक जैसा खून है और सभी को रहने का, जीने का बराबर का अधिकार है। तो मीडिया के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आप लोग भाईचारे का, परस्पर में मैत्री का और एक दूसरे की सेवा करने का, सहयोग करने का, इस टाइप की खबरें यदि ज़्यादा दी जाएंगी तो लोगों में परस्पर में स्नेह बढ़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक अखबार को कम से कम 10 व्यक्ति पढ़ दें, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में जो लोग परस्पर मैत्री के बारे में, आपस के स्नेह के बारे में, भाईचारे के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ रहने जीने का भाव रखेंगे, तो उससे देश में सौहार्द और शांति का वातावरण होता है। और जब जाति पाति की बातें होती हैं, दाएं बाएं की बातें होती हैं, तो लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं और जहाँ शक आ जाता है वहाँ परस्पर की मैत्री खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे किसी भी पंथ का, किसी भी संत का कोई कार्यक्रम हो, तो पारस्परिक मैत्री के संदेश, भाईचारे के संदेश, एक दूसरे की सेवा और सहयोग के संदेश जरूर देने का भाव रखेंगे। करनाल में काफ़ी कार्यक्रम हुए आपके माध्यम से, क्या करनाल वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं? करनाल की जनता अच्छी है, लोग अच्छा धर्म दान करते हैं और समाचार पत्र में भी देखता हूँ तकरीबन रोजाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयोजन कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। और इन आयोजनों के माध्यम से सभी आपस में मिल सकें। जैसे हरियाणा में एक क्षेत्र है उकराना मंडी, वहाँ किसी भी समाज का कार्यक्रम होता है तो सभी अन्य कौम, जितने भी अन्य पंथ के लोग हैं, सभी की तरफ से स्टॉल लगते हैं वहाँ पर। मान लो जैन समाज का प्रोग्राम है, वहाँ सिख की दृष्टि से या अन्य जितनी कौम हैं, वैष्णव हैं, अग्रवाल हैं, सभी कौमों के स्टॉल लगते हैं। किसी भी परंपरा का कार्यक्रम हो तो सभी अपना अपना उसके अंदर पूरा सहयोग करते हैं। इसी तरह करनाल में भी अपन देखते हैं आयोजन बराबर चलते हैं। उन आयोजनों में एक दूसरे के यहाँ पर पहुँचने का, सहयोग करने का भाव रखें। और ये कर्ण नगरी है तो दान के क्षेत्र नाम से जानी जाती है, तो दान जरूर नहीं किसी धर्म स्थान के निर्माण में दिया जाए। यदि एक दूसरे के जीवन जीने में सहयोग करते हैं तो वो सबसे बड़ा दान है। रक्तदान है, अन्नदान है, पानी का दान है, वस्त्रों का दान है। ये जीवन जीने के लिए जितनी भी तरह की आवश्यकता है इनको पूर्ति करना वो अच्छा रहता है। महाराज चतुर्मास की कुछ यादें बताना चाहेंगे जो आपके यहाँ पर करनाल में बीती हैं, आप लोगों को जो स्नेह और प्यार मिला है उसके बारे में? वैसे तो चातुर्मास काल में शुरू से जैन धर्म के हिसाब से कोई ना कोई आयोजन चलता रहा, लेकिन इन आयोजनों में मुख्य आयोजन 6 अगस्त का रहा, जिसके अंदर सभी कौम के लोगों ने हिस्सा लिया और सेवा में सहयोग किया। इसके बाद में 2 अक्टूबर का भी कार्यक्रम सभी कौमों के समूह रूप में था। और इसके बाद में अभी सोमवार को फिर यहाँ पर माँ पद्मावती महिला मंडल और
सेक्टर 14-48 नंबर के जो ऐसे जैन सभा है उसके द्वारा गरीब लोगों को करीबन 250 लोगों को वस्त्र दान किया गया। और वस्त्र दान करने के साथ साथ ऐसे जैन सभा और महिला मंडल ने ये संकल्प भी रखा कि हम कोशिश करेंगे साल में कम से कम 2 बार गरीब लोगों को वस्त्र वितरण किए जाए, गर्मी में गर्मी के हिसाब से, सर्दी में सर्दी के हिसाब से, ऐसे उन्होंने अपनी भावना रखी।